हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो अगेन मैं एक लेक्चर के साथ आपके साथ हुआ हूँ। तो आज हम इस लेक्चर में बी वर्ब के सेकंड टाइप पढ़ेंगे। तो बी वर्ब्स के कितने टाइप होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज हम इस लेक्चर में बी वर्ब पास्ट बी वर्ब्स के यूजेस पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट बी, हाउ आर दे यूज्ड, वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, हाउ वी शुड यूज़ देम, हमें उसे कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, हम कैसे यूज़ करें उसे। तो आज हम इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो समझेंगे और पढ़ेंगे भी। तो पास्ट टू बी वाज और वर्क को हम क्या कहते हैं? पास्ट टू बी वाज। हाउ दे आर यूज, वाज इज़ अ सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम कौन से सब्जेक्ट से यूज़ करते हैं? तो सिंगुलर के साथ आई यूज़ करते हैं, ही, शी, इट और नेम यूज़ करते हैं। उसके बाद वर इज़ अ प्लूरल वर्ब एंड वाज इज सिंगुलर वर्ब। तो प्लूरल के साथ कैसे कैसे यूज़ करें? वी, यू, दे एंड नेम्स। तो हम इसके साथ प्लूरल के साथ, प्लूरल वर्ब है तो हम उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट ही लगाएंगे। उसके अलावा सेंटेक्स देखिए, उसकी फॉर्मेशन ये है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ये एक अफर्मेटिव और पॉजिटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और एंड कॉम्प्लीमेंट। आई वॉज, इसके एग्जाम्पल है आई वॉज हैप्पी, दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस इज अ हेल्पिंग और दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है, एक वर्ब है और ये एक सब्जेक्ट है। दिस इज अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके अलावा नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग और नॉट एंड कॉम्प्लीमेंट। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर उसकी एक लगाएंगे। तो प्लूरल वर्ब है तो हम प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उस पर कॉम्प्लीमेंट। दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। ही इज़ नॉट बिजी, तो ही इज़ नॉट बिजी, ही इज़ नॉट बिजी। तो यूजेस ऑफ पास्ट टू बी वर्ब्स। तो आज हम इस लेक्चर्स में सीखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ पास्ट टू बी वर्ब्स। तो देयर आर मेनी यूजेस ऑफ बी वर्ब्स। बी वर्ब्स के बहुत ही यूजेस स्टार्ट होते हैं। तो आई हैव ब्रॉट फॉर यू 6 और मोर 7 यूजेस ऑफ बी वर्ब्स। तो आज हम 6 और 5 और 7 जितने भी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूज़ है स्टेट। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने समझाया कि स्टेट इज़ यूर टेम्पररी, इवन वो पास्ट में है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में है। इफ़ आई से आई वॉज हैप्पी, मैं क्या था? खुश था। मैं कुछ लम्हे के लिए, कुछ वक़्त के लिए हैप्पी रहूँगा। बिकॉज सैडनेस आल्सो इज़ माई पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि सैडनेस वो भी मेरी ज़िंदगी के कुछ हिस्से हैं। उसके अलावा आई वॉज अपसेट, मैं अपसेट था, लेकिन ओवरऑल फॉर एवर आई विल नॉट बी अपसेट, आई विल बी हैप्पी। तो स्टेट इज टेम्पोररी है, कुछ वक्त के लिए है। आई वॉज हैप्पी, मैं था, पास्ट के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये तो पास्ट भी है, तो पास्ट के स्टेट के लिए यूज़ करेंगे। प्रेजेंट था, वो हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने समझे। तो आज पास्ट टू बी का यूज़ सीख रहे हैं। आई वॉज अपसेट, इट इज़ आल्सो अ टेम्पररी स्टेट, कुछ वक्त के लिए मैं अपसेट हूँ, उसके अलावा मैं खुश रहूँगा इंशाल्लाह। उसके अलावा एग्जिस्टेंस इज़ आल्सो अ टेम्पररी। एग्जिस्टेंस एक क्या है? टेम्पररी है, कुछ वक्त के लिए, उसके आफ्टर दैट इट विल बी रिमूव्ड। उसके अलावा देखें आप एग्जिस्टेंस, दे आर इन क्लास, वो कहाँ पर हैं? एक टेम्पोररी है, वो क्लास में है लेकिन कुछ वक्त के लिए। आई में इफ़ आई से दे वर इन क्लास, वो कहाँ पर थे? क्लास में थे। इफ़ आई से आई वाज इन क्लास होल डे या होल ईयर या होल लाइफ, आई विल नॉट बी इन क्लास। फ्यू डेज, लिटिल बिट टाइम आई विल बी इन क्लास, देन आई विल लीव द क्लास। तो टेम्पोररी था, लेकिन वो कहाँ पे थे? क्लास में थे। तो कुछ वक्त के लिए थे, पास में थे, अब नहीं है। उसके अलावा क्वालिटी परमानेंट के लिए, कुछ वक्त के लिए है। इफ़ आई मैं कहूँ आई वाज क्लेवर, तो मैं होशियार था, लेकिन जल्द ही आई विल नॉट लूज़ माई क्लेवरिटी, मैं अपनी मैं होशियार हूँ, मैं अपनी क्वालिटी को जो है ना कुछ वक्त के लिए नहीं कहूँगा। इफ़ आई से दैट आई विल मेंटेन माई क्लेवरिटी, मैं जब होशियार हूँ तो इसे मैं मेंटेन करूँगा। मुझे डल बनने में कुछ वक्त लगेगा। तो हम इसे क्वालिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। किसके लिए? क्वालिटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो जैसे शी इज़ वेरी क्लेवर गर्ल, वो वाकई एक होशियार लड़की है। देख वाकई वो एक बिल्कुल है, एक क्या है? एक होशियार लड़की। लेकिन बिकॉज क्वालिटी है, क्वालिटी जो है ना कुछ वक्त के लिए परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट है। उसके अलावा एज, हम इसे
पास्ट बी वर्ब को एज के लिए भी यूज़ कर। आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, मैं कितने का था? 5 ईयर। इट मीन्स आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड 2 years before, 2 years before, 2 साल पहले मैं कितने का था? आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। नाउ तो प्रेजेंट के लिए वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा रिलेशनशिप इज़ योर परमानेंट, हमारी रिश्तेदारी जो रिलेशनशिप है वो हमारी परमानेंट सिचुएशन के लिए ही है। देखिए, अली इज़ माई ब्रदर, अली क्या है मेरा? वो ब्रदर है, तो ब्रदर ही रहेगा, परमानेंट हमेशा के लिए ही ब्रदर रहेगा। उसके अलावा आप देखें क्वालिटी, तो हम क्वालिटी तो पढ़ चुके हैं, एज भी, रिलेशनशिप भी और क्वांटिटी भी हम पढ़ेंगे, तो इसमें क्वांटिटी भी इस्तेमाल करेंगे। देयर वर 25 स्टूडेंट इन क्लास, वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स थे? 25 स्टूडेंट्स थे। उसके अलावा पास्ट बी वर्ब के ये यूजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो नेशनलिटी के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, करते भी। आई वॉज पाकिस्तानी, आई वॉज पाकिस्तानी, तो यहाँ पे एक नेशनलिटी भी शो कर रहा है, नेशनलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीज आर यूजेस ऑफ बी वर्ब्स। तो आई होप दैट यू गॉट इट।